इसके चलते हुए ना कुछ टारगेट रूमर्स जो है वो थोड़े फ्रेशन अप हुए हैं एंड मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ स्टार्टिंग विद, अगर मैं स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूँ, CSK, somebody like even SRH जो कि कैमरन ग्रीन में इंटरेस्ट शो कर रहे थे, मे बी सम टीम्स लाइक RCB, अब दे विल हैव टू फाइट इवन हार्डर फॉर 3 players. कैमरन ग्रीन, ऑफ कोर्स RCB तो नहीं फाइट कर सकती, लिविंगस्टन और मैक्सवेल. ओके, ये 3 बहुत ऑब्वियस नाम है मुझे लगता है जिनके भाव अब बढ़ने वाले हैं. क्योंकि रसल नहीं ऑक्शन के रसल अंदर, नहीं आ रहा ऑप्शन, मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, ओवरसीज ऑलराउंडर होंगे Yeah. तो इसमें इनके भाव हमेशा ही बढ़ने वाले हैं. अब बात ये आ रही है कि क्योंकि CSK को अगर एंडरसन नहीं मिल रहा है तो दे कैन एलोकेट देयर फंड्स ऑन मैक्सवेल और दे कैन आल्सो इंक्रीज और इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ कैमरन ग्रीन. या तो मैं एक बात बताऊं, रसल का रिटायर होना एज KKR फैंस अगर आप सोच रहे हो कि एक तो वैसी अच्छी बात है कि लॉयल्टी वगैरह वगैरह है, बट शायद आपको ये ऑक्शन में नुकसान कर जाए. हाँ, क्योंकि कैमरन ग्रीन की प्राइस अगर ऊपर चली गई और ज्यादा तो KKR वैसे ही जो एक बंदा टारगेट कर रही है सोलली, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद, अच्छा कई लोग को डाउट था कि जेमी स्मिथ आ रहे कि नहीं, अपेरेंटली वो आ रहे हैं. क्योंकि वो जो रूल है कि आपने अगर मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया तो आप नहीं आ सकते, वो फर्स्ट टाइम प्लेयर्स के लिए नहीं है. वही, क्योंकि मैंने वही ना कूपर कॉनले, मैथ्यू शॉट, ये सब भी आ रहे हैं इसके अंदर ऑक्शन के अंदर. तो आप जेमी स्मिथ आ सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि शायद जेमी स्मिथ भी टारगेट होने वाले हैं. हाँ, मेक सेंस भाई, होता तो है ग्रीन, जेमी स्मिथ और फिर अगर पथिराना का भी आप सोच रहे हो, भाई. नहीं हो पाएगा. अगर कैमरन ग्रीन आपका 30+ जा रहे हैं, 30+ तो नहीं जा रहे भाई आई डोंट नो. 30+, कैमरन ग्रीन आउट ऑफ ऑल पीपल विल ब्रेक द रिकॉर्ड अल्टीमेटली. आई डाउट भाई. 30+ क्यों नहीं जा सकते यार बहुत डिफिकल्ट है 30+ के लिए. कौन, मतलब सिर्फ 2 ही फ्रेंचाइज हैं, हाँ, CSK और KKR. क्या बाकी तो CSK 20-25 पे खत्म हो जा रहा है सबका बजट. क्या CSK एक्चुअली में इतना ज्यादा पीछे पड़ जाएगी कैमरन ग्रीन के? और फिर KKR धप्पा कर दे एंड में. मैं वही कह रहा हूँ ना, 40 करोड़ में से दे दिए. आई वांट KKR टू लर्न फ्रॉम दैट भाई. जो व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, आप अपनी आधी पर्स, पूरी आधी से ज्यादा इनफैक्ट, यू कांट स्पेंड इट ऑन वन प्लेयर व्हेन यू हैव 60 करोड़. यार 30 करोड़ लायक तो नहीं है कैमरन ग्रीन. ये तो मतलब मानी 30 करोड़ तो ऐसे कोई भी नहीं उस लॉजिक से. बट दैट इज व्हाई कई सारे फॉरेन प्लेयर्स मिनी ऑक्शन में एंटर करना चाहते हैं ना. मतलब इस टाइम पे जो हाईएस्ट प्राइस थी ऋषभ पंत की, चलो वो ने जस्टिफाई नहीं करी, श्रेयस अय्यर ने पूरी तरीके से जस्टिफाई करा उस प्राइस को एज अ कैप्टन. तो मैं क्या लग रहा है कि 27 करोड़ की प्राइस टूट नहीं सकती इस बार? आई डाउट टूटेगी. नहीं टूटेगी भाई. 27 करोड़ भी अगर टूट गया मिनी ऑक्शन में, या तो रसल होते हाँ. तो फिर CSK थोड़ा जाने देती है इनको. बट नाउ दे माइट वांट टू टारगेट कैमरन. CSK आल्सो भाई डज नॉट सीम लाइक दैट टीम जो रेज बेटिंग करते हैं. हाँ, वो बड़ी वैसे है ना कि हम आएंगे बस अपना टारगेट लेंगे, हमें चुपचाप हमारे लिए तुम अपना करो, हम भी कोई टांग नहीं लड़ाएंगे, तुम भी मत लड़ाओ, तो हम सिंपली ले जाएंगे. तो आई डाउट कि बैंक की वैसे वो रेज बेट करते हैं, लेकिन वो KKR फैंस को रेज बेट हाँ, अपनी टीम को करते रहते हैं. आई डाउट भाई कि 30 करोड़ तक जाएंगे. क्या लग रहा था 25? आई थिंक 20 to 25 के बीच में. 20 वैसे काफी कम है, 20 तो नहीं होगा. वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर चेन्नई के 40-45 करोड़ है और 25 तक भी खींच दी तो वो खुद भी थोड़ा, हाँ, कि भाई हमारे भी काफी ज्यादा चले हो गए रहा है. सर, हमारा भी ज्यादा हो लेट्स गया. नॉट बिकम RCB. तो आप लोग, मैं इस पे कमेंट करके बताना किनको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि पंत का रिकॉर्ड कैमरन ग्रीन तोड़ सकते हैं. जरूर कमेंट करके बताना आप लोग. और अगर नहीं तोड़ रहा है, आपको लगता है, तो फिर कितने प्राइस रेंज पे जाने होंगे. 2-3 करोड़ का प्राइस रेंज आप बनाकर दे दो एक. अगर हम लोग बाकी प्लेयर्स की बातें करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर निकल के आ रहा है और वो है मुस्तफिजुर रहमान का. अब पहली बात ये कि वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये ऑक्शन में एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ अभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. लास्ट टाइम मेगा ऑक्शन में बॉयकॉट करा गया था सारे प्लेयर्स को. मतलब ऑफिशियली ऐसा नहीं था कि वो नहीं आएंगे उसके ऑक्शन के अंदर, बट सारी टीम ओनर्स ने बॉयकॉट करा था. तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि करेंगे नहीं करेंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. एंड अगर वो करते हैं, देयर आर 2 टीम्स, एंड ये बहुत ज्यादा, इनफैक्ट 3 टीम्स की बात हो रही है, बहुत सेंस बनता है इसका. LSG नंबर 1, SRH नंबर 2 और KKR नंबर 3. SRH का तो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा भाई. All these 3 teams might target मुस्तफिजुर रहमान. ऐसा एक रूमर निकल गया. मुस्तफिजुर रहमान जो है वो पावर प्ले बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, तो आप चाहोगे कि SRH में, क्योंकि स्पेसिफिकली न्यू बॉल बॉलर नहीं है, I would rather say कि as a one change bowler या फिर even in the middle overs अगर वो अपनी कटर्स डाल सकते हैं तो SRH को आई डोंट थिंक दे वुड माइंड. हाँ, न्यू बॉल से भले उनको ना लेकर आओ, स्पेशली अब शामी जा चुके तो आपको एक ना एक तो फिल करना ही है. बीच में कंट्रोलर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ताकि फिर हर्षद पटेल को या तो आप एक पूरा डेथ पे फोकस करा सको. हाँ, कुड बी एन इंटरेस्टिंग परचेस. आप बॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो LSG के लिए तो आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर भाई, उनको करना ही चाहिए. चाहिए. महंगे जाने नहीं वाले वो. हाँ. और एक एक्सपीरियंस्ड पेसर मिल जाएगा वहां पर, तो
आई थिंक अगर शमी के साथ अगर वहाँ पे लेफ्टी एक पेसर आ गए, मुस्तफिजुर रहमान, एक बहुत बड़ा आप लूप होल वहाँ पे फिक्स कर सकते हो, बट दैट मीन्स कि फिर मिलर की जगह कोई इंडियन लाना पड़ेगा। सेम गोस फॉर एसआरएच की, उनको भी मतलब अगर ये लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि हम कैमरन ग्रीन लेके आ सकते हैं, पहली बात तो वैसे पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं है इनके पास कि लोग लेके आ पाए, बट ऑलरेडी ट्रैविस हेड होंगे फॉरनर में, क्लासन होंगे, पैट कमिंस होंगे, तो एक ही आप फॉरनर और ला सकते हो टीम। मतलब मोहसिन खान की जगह वुड यू से इट इज एन अपग्रेड एलएसजी में? मुस्तफिजुर फॉर श्योर भाई, मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी अपना। मोहसिन खान अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, धीरे धीरे करके मोहसिन खान भी आ जाएंगे, क्वालिटी तो है ही उनके पास ऑब्वियसली, बट मुस्तफिजुर इज समथिंग। अपफ्रंट अगर सीम बॉलिंग करनी तो वैसे भी आवेश और शामी है तो मुस्तफिजुर वुड बी इंटरेस्टिंग, बट जस्ट केकेआर के लिए भी आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्या केकेआर को उनके पीछे जाना चाहिए? हाउ ओल्ड इज ही फर्स्टली? आई थिंक 35 के आसपास तो है ही रफली दैट, बट वही है ना कि आपको एक्सपीरियंस्ड फॉरेन पेसर चाहिए था, और कोई है ही नहीं जो लीड करे आपके लाइनअप को, और कोई है ही नहीं, प्लस हाँ बांग्लादेशी है। वुड यू टेक स्पेंसर बैक और हैव मुस्तफिजुर? बड़ा डिफिकल्ट है भाई। मैं तो पर्सनली थोड़ा बांग्लादेशी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही हूँ इस वक्त, ऑनेस्टली बताऊँ, थोड़ा एथिकल टर्म्स पे, बट अगर मैं प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स पे कह रहा हूँ तो आई डोंट थिंक मुस्तफिजुर इज अ बैड परचेज ओके फॉर एनी टीम। अगेन मैं आई वुड आस्क केकेआर फैंस भाई, क्योंकि काफी लोग ऐसा भी कह रहे थे कि मुझे आपने तो ज्यादा सेंस एलएसजी में बनेगा, हाँ, बट केकेआर के लिए भी अगर कुछ ना हो पाए, अब मानो पथियार आप नहीं ले पा रहे हो, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान इज अ चीप। केकेआर फैंस इतने डिलेमा में थे ना, क्योंकि उनने इतने सारे प्लेयर्स जाने दिए, तो उनका नेचुरल रिएक्शन ये था कि भाई हम 60 करोड़ ले तो आए हैं, but क्या प्लेयर्स हैं ऐसा टाइप के जिनको हम ले पाए इसमें? तो लोग कह रहे थे कि हम लोग नॉर्किया स्पेंसर को बाय बैक कर लो किसी को, तो आई वुड लव टू नो देयर ओपिनियन, क्योंकि क्या आप एक्चुअली मुस्तफिजुर पे बैंक करोगे या फिर यू वुड वांट कि हम लोग स्पेंसर को वापस ले आए, उनको ग्रो करें? आप हर्षित और वैभव पे अभी कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हाँ यार, तो लास्ट ईयर हमें दिख गया था, मतलब वैभव अरोड़ा से 30-30 रन उन्होंने खाए हैं सैडली। आई थिंक एक वहाँ पे कटर्स जाने वाला बंदा, स्पेशली ईडन गार्डन्स में पिच बड़ी सपाटा है, आपको पेस वेरिएशन करना पड़ेगा वहाँ, तो कुड बी इंटरेस्टिंग परचेज। एक लास्ट रूमर और है, और ये मैं डेविड मिलर की बातें करना चाहता हूँ, मैलेजी की बातें कर रहे थे, दो टीम्स रूमर आया टारगेट करने वाली है, एक है डीसी, दूसरी है आरसीबी। लेट्स टॉक अबाउट डीसी फर्स्ट। डीसी में कहाँ पे खेलेंगे डेविड मिलर? डीसी डज नॉट मेक सेंस टू, वही तो उनको टॉप ऑर्डर बैटर्स आ चाहिए। जगह कहाँ है आपके पास खिलाने की? ऊपर जो बैटर गए उसकी जगह आप सोचो ना किसको। ये साउथ अफ्रीकन कोटा बनाना चाह रहे हैं क्या? हाँ, स्टब्स ने बात करी होगी। अक्षर भाई सुनो, हाय अक्षर, ले आऊं मैं? आर यू फ्री? वो कैसा लगा? आपके रिप्लेसमेंट जडेजा है, उनको बहुत पिटाई कर रही है, काम पूरा हो गया है सर, पैसे भिजवा दीजिएगा, बट एक और फेवर चाहिए था कि आप फैफ को लेना चाहेंगे, तो मैं नीचे बैटिंग कर लूंगा। नहीं फैफ कह रहा हूँ, सॉरी, मिलर को लेना चाहिए, मिलर को। हाँ, मेरे लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, बट आरसीबी के लिए यार अगेन आरसीबी में भी कहाँ सेंस बनाता है भाई? डेविड मिलर वैसी बॉलिंग कर सकते हैं क्या? सिर्फ बैटिंग ही करेंगे? देखो बॉलिंग ऑप्शन तो नंबर 3 पर भी आ ही सकता है कोई। We all know who we are talking about. निकलेगा तो दूसरा ऑलराउंडर आएगा भी तो। हाँ, कह सकते हैं, पर मतलब भाई डेविड मिलर एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, पता नहीं भाई, मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती अब डेविड मिलर से कि ये बंदा ना अपने दिन पे भाई तोड़ के रख देगा। 2-3 साल पहले तक भी वो बात थी कि भाई ये बंदा जैसे जीटी में जिस तरीके से आदमी खेलता था, उसमें आपको लगता था कि हाँ भाई ये बंदा तगड़ा। पंजाब से आइडियली वो तो बेस्ट था उस टाइम पे, पर जीटी में ठीक था उस टाइम पे, बट उसके बाद से गोयनका जी के अंडर आके जो लगा है उनको, जो दुआ लगी है, बददुआ लगी है, सदमा लगा है उनको, उसके बाद से ही इज नेवर द सेम भाई। तो आई डोंट वांट कि आरसीबी एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, उनको इससे अच्छा तो लिविंगस्टन को ही ले लो। अब लिविंगस्टन ले लो भाई, आई वुड प्रेफर लिविंगस्टन ओवर मिलर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सवेल तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि चेन्नई लिखवा दो, क्योंकि अगर आप रसल चलेंगे तो मैक्सवेल तो नहीं आएंगे। हाँ यार, कैमरन ग्रीन नहीं, बस की नहीं है, वैसे ही नहीं है इतना। तो अब बचे कौन है? लिविंगस्टन बचा है, एक हमारा डेविड मिलर बचा हुआ है वहां पर, बहुत ज्यादा ऑप्शन थोड़ी है। मोइन अली का भी शायद कह रहे कि वो रजिस्टर ना करें इस बार। भाई मोइन अली चाहिए भी नहीं। मैं या तो जेकब बेथेल को आप फिर ट्रस्ट करो और मिलर को एज अ बैकअप ले लो। हाँ, या तो कुछ ऐसा करो, पर मतलब अगर इन दो प्लेयर्स के बीच में ऑप्शन है, अगेन भाई एज एन आरसीबी फैन मैं तो यही बोलूंगा कि आई वुड प्रेफर लिविंगस्टन राइट नाउ। मिलर और लिविंगस्टन। हाँ, कमेंट आप करके बताओ। आरसीबी फैंस तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्लेयर को चाहोगे अपनी टीम के अंदर लाना, क्योंकि मिलर भी आई नो कि कुछ लोगों का एक सॉफ्ट स्पॉट है मिलर के लिए, क्योंकि भाई वो जो रील्स यार वो सीरियस लेके रो देता है ना, सैड एडिट्स जो आते हैं ना उनके, जब वो ऐसे वर्ल्ड कप हारने के बाद हंस रहे फोन देख के, क्योंकि इतने सदमा लग गया कि हंसी आ रही है उनको वहां पे, तो लोग थोड़ा सिंपैथाइज करते हैं us in 2023 वर्ल्ड कप। प्लस लोग सोचने लग जाएंगे वहां पे कि अरे एबी डिविलियर्स भी तो था साउथ अफ्रीकन, तो एक और प्लेयर हमें चाहिए साउथ अफ्रीका का, तो क्या पता वैसा भी। Are you a traumatized South African? Welcome home guys. RCB is open.